इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैच ऑल राउट्स क्या होते हैं और कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम उसका एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि किस केस में हमें कैच ऑल राउट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एक ऐसी चीज़ का एग्जांपल लेंगे, एक ऐसी एप्लीकेशन का एग्जांपल लेंगे जिसका हमारे टेक्निकल एजेंसी से कोई भी रिलेशन नहीं है। हम एक तरह से मान लीजिए कि अगर फाइल मैनेजर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम फाइल का पाथ चाहते हैं कि कोई भी यूज़र यूआरएल के अंदर फाइल का पाथ ऐसे टाइप करे। फॉर एग्जांपल इमेजेस स्लैश इमेजेस के अंदर पीएनजी और उसके अंदर फिर जो भी फाइल का नाम हो, लेट्स से टेस्ट डॉट पीएनजी, ऐसा अगर कोई टाइप करे तो हमें जो हमारे सर्वर के ऊपर इस पाथ के अंदर जो भी फाइल रखी हो वो यहाँ पे सर्व हो जाए। तो अगर ऐसी कुछ फंक्शनलिटी हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम हर एक फाइल के लिए तो ऐसा राउट बना नहीं सकते हैं, और ये डायनेमिकली नेस्टेड भी हो सकता है। हमने जो नेस्टेड राउटिंग समझी है या फिर डायनेमिक राउटिंग समझी है, वो एक एक तरह से हार्ड कोडेड नेस्टेड राउटिंग है। अगर हम 2-3 लेवल का नेस्टेड राउटिंग करेंगे, नेस्टेड और डायनेमिक राउटिंग भी, तो वो जितना लेवल हम कोड के अंदर लिख देंगे उतना ही लेवल का नेस्टिंग रहेगा। लेकिन हम ऐसे चाहते हैं कि ये कितने भी लेवल की नेस्टिंग हो जाए और ये काम करे। यहाँ पर ये कुछ ना कुछ ओपन होना चाहिए यहाँ पे। एटलीस्ट जिस भी पाथ पर यूज़र जा रहा है, वो पाथ ही हम इस केस में शो करेंगे कि जिस भी पाथ पर यूज़र गया है, वो पाथ हम क्लियरली यहाँ पे शो कर देंगे। तो ऐसे ही ये कितना भी लेवल ऑफ नेस्टिंग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं हाय ऐसा भी नेस्टिंग कर सकता हूँ और ये काम करना चाहिए। तो इसके लिए हमें कैच ऑल राउट्स को क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम हम कैसे देंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना है, और हमें यहाँ पे 3 डॉट्स लगाने हैं। 3 डॉट्स सभी पाथ्स को कैप्चर कर लेगा ऑटोमेटिकली, कितने भी लेवल ऑफ नेस्टिंग हो, वो कैप्चर कर लेगा। अब यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, हम एबीसीडी नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पे क्या देंगे? फाइल फाइल पाथ, ऐसा नाम दे देंगे, और इसके अंदर हम अपना कंपोनेंट बना लेंगे। यहाँ पे पेज डॉट जेएस नाम की फाइल रहेगी, और मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ अपने ब्लॉग आईडी वाले, यहाँ से ब्लॉग आईडी वाले पेज से। ये सिंपल सा कंपोनेंट रहेगा, और यहाँ पे मैं 1 मिनट इधर मैं ये पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे हमें ब्लॉग आईडी तो नहीं मिलेगी लेकिन पैराम्स मिलेगा, और पैराम्स को हम कंसोल लॉग करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या वैल्यू आती है। इधर मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ पैराम्स को। ब्लॉग आईडी नहीं रहेगी, और ये फाइल फाइल बस ऐसा केवल फाइल लिख देते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, फाइल पाथ, फाइल फाइल पाथ या फाइल कंपोनेंट, बस केवल फाइल कंपोनेंट इसका नाम दे देते हैं। अब अगर हम इस पेज पर जाएँगे या फिर हम किसी भी पेज पर जाएँगे, हम किसी भी पेज पर जाएँगे तो ये ओपन होगा। देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये खुल गया हमारा फाइल वाला कंपोनेंट। और अगर हम अपना पैराम वाला ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो ये देखो पैराम ऑब्जेक्ट के अंदर हमें फाइल पाथ मिल रहा है। एक की है फाइल पाथ जो कि एक एरे है, और वहाँ पर इमेजेस, पीएनजी, हाय और टेस्ट डॉट पीएनजी, ये सभी एक ऑर्डर में हैं। ये एक के बाद जो इमेजेस जो सबसे आगे था वो 0th इंडेक्स पे है, जो सबसे लास्ट में था वो 3rd इंडेक्स पे है। तो इस तरह से हम किसी भी राउट को यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं केवल इमेजेस के ऊपर जाता हूँ तो हमारा कंपोनेंट तो वही खुलेगा, लेकिन यहाँ पे फाइल पाथ के अंदर केवल इमेजेस रहेगा। अगर मैं अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं सर्विसेज़ के ऊपर जाऊँ तो क्या क्या खुलेगा? क्योंकि सर्विसेज़ नाम का हमारा ऑलरेडी एक फ़ोल्डर है। तो हमारा अगर कोई ऐसा राउट जो कि हार्ड कोडेड है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे सर्विसेज़ नाम का राउट बना के रखा है, तो हमारा वही राउट खुलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमारा डायनेमिक वाला राउट जो हार्ड कोडेड राउट है उसको रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं होगा। इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ऐसे ही ब्लॉग्स नाम का पेज है, तो ब्लॉग्स नाम का पेज खुलेगा। इनके अलावा अगर मैं कुछ भी नाम दूँगा, अगर मैं यहाँ पे हेलो ऐसा नाम दे देता हूँ, तो हमारा फाइल वाला जो डायनेमिक राउट हमने दिया है, ये एक तरह से डायनेमिक राउट है। ये डायनेमिक राउट है यानी कि हम इस पे किसी भी पेज पर जा सकते हैं इसका यूज़ करके। और ये डायनेमिक के साथ-साथ हम बोल सकते हैं ये सभी नेस्टेड राउट्स को कैप्चर कर लेगा। तो हम हेलो के बाद A/B/C/D/E/F/G/H, हम कितने भी नेस्टेड लेवल पर हम जा सकते हैं इस तरह से, और ये कंपोनेंट हमारा खुलेगा। जबकि जो हमने
नेस्टेड डायनेमिक राउट देखा था ना, वहाँ पर हमें मैनुअली, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, किधर गया हमारा ब्लॉग्स, यहाँ पे ब्लॉग आईडी है, फिर उसके अंदर कमेंट, फिर कमेंट आईडी। तो हमें नेस्टेड अगर कुछ वैसा यूज केस है जहाँ पर हमें डायनेमिक पाथ का नेस्टिंग नहीं चाहिए, तब तो हम ऐसा हार्ड कोड करके ऐसा क्रिएट कर लेंगे अगर 1-2 लेवल का नेस्टिंग है। लेकिन अगर वो नेस्टिंग इनफाइनाइट लेवल तक हो सकती है, जैसे कि एक फाइल का पाथ कुछ भी हो सकता है ना, कितना भी नेस्टेड हो सकता है, तो उस केस में हम ऐसा डायनेमिक नेस्टेड राउट यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमें एक एरे के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो इसको हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं यहाँ से। कैसे? हम कॉन्स्ट, इधर से हम फाइल पाथ को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, और फाइल पाथ क्या है, एक एरे है, तो हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने इधर यूआरएल पर शो कर सकते हैं। यूआरएल पर नहीं, पेज के ऊपर इसका पूरा पाथ हम शो कर सकते हैं। तो वो कैसे शो करेंगे, फाइल पाथ और डॉट ज्वाइन, ज्वाइन विथ हम स्लैश, स्लैश से ज्वाइन कर देंगे और शुरू में भी एक स्लैश लगा देंगे। ये अभी अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो हमारी यूआरएल के ऊपर इस फाइल का पूरा पाथ दिख रहा है। इसको मैं एक h1 के अंदर रख देता हूँ ताकि बड़ा बड़ा में दिखे। तो ये देखो, फाइल का पूरा पाथ दिख रहा है, और इसको चाहें तो हम इटैलिक कर सकते हैं, जैसा भी चाहें हम स्टाइल दे सकते हैं इसको। और हमें एक बार पाथ मिल गया फाइल का, ये में पूरा फाइल का पाथ मिल गया है, तो हम इसको एपीआई कॉल करके फेच कर सकते हैं। इसका डिटेल अगर शो करना है तो डिटेल शो कर सकते हैं, अगर पूरी फाइल शो करना है तो पूरी फाइल शो कर सकते हैं। ऐसे ही कई सारे यूज केसेस हो सकते हैं जहां पर हमें कैच ऑल राउट की जरूरत पड़े। अब यहाँ पर अगर हमें ऐसा कुछ बनाना है कि फाइल वाला राउट हमें क्रिएट करना है, तो हम उसके शुरुआत में हम अपने कंपोनेंट को सेपरेट कर सकें, अपने पाथ को सेपरेट कर सकें नॉर्मल पाथ से। उसके लिए हम शुरुआत में एक फाइल्स नाम का पाथ दे देंगे, वो हार्ड कोडेड रहेगा, उसके बाद एक्चुअल पाथ आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम ऐसा कुछ बनाते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए, एक फाइल नाम का पाथ दे देना चाहिए, और फाइल या फाइल्स कुछ भी कर सकते हैं, और उसके अंदर इसको रख देना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि यूजर फाइल्स स्लैश जब इस पे जाएगा तब ये ओपन होगा। अब ये ऐसे ओपन नहीं होगा, अब यूजर फाइल्स के ऊपर जाएगा तब ये चीज़ ओपन होगी। ये देखो, अब ये ओपन हो रही है और हमें इसका कंटेंट दिख रहा है। इससे हमें क्लियरली यूआरएल में देख के पता चल जाएगा कि अभी यूजर फाइल्स को ओपन करना चाह रहा है। नॉर्मली हमारे इस चीज़ के ऊपर, हमारे एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, ब्लॉग्स का पेज है, अबाउट का पेज है, तो ब्लॉग्स का पेज ब्लॉग से सेपरेटेड है, और ऐसे ही फाइल्स का पेज हम यहाँ पे रख सकते हैं। एक मैं यहाँ पे फाइल्स का एक लिंक दे देता हूँ, होम पेज के अंदर सबसे नीचे दे देते हैं स्लैश फाइल्स, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा फाइल्स। अब क्योंकि फाइल्स नाम का यहाँ पर कोई भी पेज नहीं है, हमने फाइल्स के लिए हमने कोई भी पेज नहीं बनाया है। अगर हम केवल और केवल फाइल्स के ऊपर जाएंगे, स्लैश फाइल्स के ऊपर, तो इस नाम का कोई भी पेज एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके अंदर एक पेज है, इसके अंदर एक नहीं, इसके अंदर हजारों पेजेस हैं, मतलब हम किसी भी पेज के ऊपर जाएंगे तो ये काम करेगा। तो अगर हमें ऐसा कुछ चाहिए कि हम ऑटोमेटिकली जब फाइल्स के ऊपर जाएं तो एक तरह से हम बोल सकते हैं रूट डायरेक्टरी के अंदर जितना भी कंटेंट है वो शो कर सकते हैं। अगर हम कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे हम अपने गूगल ड्राइव जैसा कुछ बना रहे हैं, तो हमें वहाँ पे पाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। जब केवल स्लैश फाइल्स पे जाएं तो हमें रूट डायरेक्टरी के अंदर जितना भी कंटेंट है वो दिख जाए, कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन कौन से फोल्डर्स हैं। तो उसके लिए एक तो तरीका है कि हम फाइल्स के लिए एक अलग सा पेज डॉट जेएस बना दें, और यहाँ पर एक आरएफसी करके हम कंपोनेंट बना सकते हैं। इस तरह से ये हमारा कंपोनेंट बन जाएगा, और इसका नाम हम दे देंगे फाइल्स। फाइल्स हो जाएगा, यहाँ पे फाइल्स दिखेंगी, फाइल्स। तो अब अगर हम अपने फाइल्स पेज के ऊपर चलेंगे तो हमारा फाइल्स का पेज दिख रहा है। अब ये अलग से पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम चाहें तो इसी कंपोनेंट को हम ऐसा बना सकते हैं। ये कंपोनेंट अभी क्या है कि फाइल्स के ऊपर जाएंगे तो ये कंपोनेंट नहीं रन होता है, फाइल्स के बाद कुछ पाथ देना पड़ता है, वो कंपलसरी है, कुछ पाथ देंगे तभी ये रन होगा। लेकिन हम इसको ऐसा बना सकते हैं कि हमें ये चीज़ ना देना पड़े, एक फाइल्स का पेज ना क्रिएट करना पड़े अलग से, और तब भी यही वाला कंपोनेंट ओपन हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको ऑप्शनल कैच ऑल राउट बनाना पड़ेगा। अब ऑप्शनल कैच ऑल राउट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हमें इसको डबल
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखना है, ये कर देंगे तो आप देखना यहाँ पे, तो हमारा ये फाइल्स वाला पेज अभी लोड हो जाना चाहिए। यहाँ पर हमारा वही कंपोनेंट लोड होना चाहिए, लेकिन ये ओपन नहीं हो रहा है। मैंने रिफ्रेश करके भी देखा। एक बार हम इधर आ जाते हैं, देखते हैं टर्मिनल के अंदर, इधर एरर आ रही है। ये बोल रहा है यू कैन नॉट यूज बोथ एन रिक्वायर्ड एंड ऑप्शनल कैच ऑल राउट एट सेम लेवल। तो ये बोल रहा है कि तुम रिक्वायर्ड और ऑप्शनल, ये हमारा रिक्वायर्ड कैच ऑल राउट था और ये हमारा ऑप्शनल कैच ऑल राउट है। तो ये बोल रहा है कि सेम लेवल पर सेम नहीं यूज कर सकते हैं, जबकि हमने पुराना वाला रिमूव कर दिया है, एक तरह से रिप्लेस कर दिया। तो हमें क्या करना है, इसको स्टॉप करना है और दोबारा से रिस्टार्ट करना है। ये वैसे ही है जैसे हमने वो देखा था ना, जब डायनेमिक राउट कर रहे थे तो एक एरर आ रही थी, वैसे ही एरर है, बस हमें स्टार्ट कर देना है रिस्टार्ट करके। अभी अगर हम ओपन करते हैं तो ये हमारी फाइल्स ओपन हो रही हैं और ये एरर यहाँ पे दे रहा है। अभी हमारा फाइल का पेज ओपन हो रहा है, लेकिन एरर ये इसलिए है क्योंकि इस पेज पर यहाँ पर जो फाइल पाथ है ये अनडिफाइंड रहेगा। ये अनडिफाइंड क्यों रहेगा? क्योंकि हम किसी एक्चुअल पाथ के ऊपर नहीं है, हम ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा पाथ नहीं है, हम सीधा रूट वाले पे हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देते हैं अभी, और ये देखो ये चलने लगा, सही है। अगर हम फाइल्स के ऊपर जाते हैं तो ये स्लैश वाला राउट खुल रहा है, जो कि एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि रूट राउट है हमारा। अब यहाँ पे हम अगर हाई के ऊपर चले जाते हैं तो हाई दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे हेलो के ऊपर चले जाते हैं तो हेलो दिखेगा। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शनल कैच ऑल राउट हो गया। इसको हम बोलते हैं ऑप्शनल कैच ऑल राउट। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर हम कुछ नहीं भी देते हैं यहाँ पर, जैसे हम कुछ नहीं भी देते हैं, तब भी हमारा कंपोनेंट रन होता है। और जब सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट रहता है तो इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड कैच ऑल राउट। तो रिक्वायर्ड का मतलब मिनिमम एट लीस्ट वन राउट होना चाहिए, स्लैश के बाद समथिंग, फाइल्स के बाद कुछ होना चाहिए, तभी वो ओपन होगा। अब इससे रिलेटेड एक और रूल है कि हमने देखा जैसे जो रिक्वायर्ड कैच ऑल राउट था उसको हम एकदम ऐप के लेवल पर रख सकते थे, लेकिन अगर हम चाहें तो ऑप्शनल कैच ऑल राउट रूट के लेवल पर नहीं रख सकते हैं। अगर मैं कोई एक दूसरा कैच ऑल राउट क्रिएट करता हूँ और ये ऑप्शनल रहेगा, मैं इसका नाम डॉट डॉट डॉट, मैं बस आईडी दे देता हूँ। अगर मैं ये करके और टर्मिनल देखूँ तो अभी टर्मिनल में कोई एरर नहीं आ रही है। इसके अंदर मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ, पेज डॉट जेएस, और यहाँ पे RFC एक रिएक्ट का कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे मैं इसका नाम बस आईडी दे देता हूँ, आईडी, इस तरह से। और बस इतना करके अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो, ये अभी तो ऐसे ही एरर आ रहा है। ये अगर हम इसको रिस्टार्ट करते हैं, ये टाइप करते टाइम वो आधा ही आईडी हमने जब टाइप किया था तभी वो एरर आने लगा था। अभी ये देखो, अगर हम इसको दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं तो हमारा ये बिल्ड ही फेल हो गया है, बीच में ही ये स्टॉप हो गया। ये क्या बोल रहा है, सेगमेंट नेम्स मे नॉट स्टार्ट और एंड विथ एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स आईडी। तो यहाँ पर हमने एक चीज मिस्टेक की है, ये है मिस्टेक कि हमने यहाँ पे 3 स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। एक बार हम इसको फिक्स करते हैं और दोबारा से हम रन करते हैं तो इस बार भी ये फेल होगा। ये देखो, ये प्रॉपर एरर है, ये वाली एरर मैं आपको दिखाना चाहता था। You cannot define a route with same specificity as a optional catch all route। ठीक है, तो अगर हम रूट लेवल पर, एकदम रूट लेवल पर अगर हम ऑप्शनल कैच ऑल राउट डिफाइन कर देंगे तो ये स्लैश राउट से कॉन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि ये स्लैश पर भी इसको खुलना चाहिए और स्लैश पे तो हमारा पेज वाला राउट खुलता है, तो इसीलिए ये दिक्कत है। अगर हम ये वाला चीज डिलीट कर देते हैं अभी और इसको हम रन करते हैं तो देखो ये हमारा रेडी हो गया। हम अगर अपना ओरिजिनल पेज वाला जो फाइल है उसको डिलीट कर देंगे तो रूट पर हमारी यही फाइल दिखेगी जो आईडी है। यहाँ पे हमने ऑप्शनल कैच ऑल राउट क्रिएट कर लिया है। अब अगर हम रूट के ऊपर जाएंगे तो हमारा ऑप्शन वाला जो राउट था ना वो खुलेगा, उसके अंदर केवल हमने पेज लिखा है, तो ये देखो पेज लिख के आ रहा है ये इस तरह से। तो इस तरह से हम नॉर्मली क्रिएट नहीं करते हैं। जो हमारा होम पेज होता है वहाँ पर ये वाली फाइल रहती है, एटलीस्ट हमारी जो रूट फाइल है वो रहेगी
और अब ये एरर देगा, अब ये कंपाइल नहीं होगा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, ये सोचेगा इस वाले पेज को ओपन करें कि इस वाले, क्योंकि ये भी ऑप्शनल है, तो ये एरर दे देगा यहीं पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कैच ऑल राउट और ऑप्शनल कैच ऑल राउट ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये क्या होता है, कब हमें ज़रूरत पड़ सकती है और कैसे इसको यूज़ करना है। तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस फाइल को डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये एरर देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।